और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आफ्ताब की मोबाइल जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। आफ्ताब ने गूगल पर सीखा था सबूत मिटाना कि आखिर कैसे सबूत जो है इस हत्या के मिटाए जाएं। इसका उसने जो पूरी जो ट्रेनिंग है वो उसने गूगल के जरिए ली थी। गूगल पर उसने इन तमाम चीजों को सीखा था। यानी कि सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल जमाने में रहते हुए आज के समय में उसने डिजिटली ये सीखा कि किस तरह से सबूत मिटाए जाएं, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कई तरह के एसिड का इस्तेमाल किया गया था। ऑटोप्सी का प्रोसीजर नेट पर पढ़ा था, बॉडी कैसे काटनी है ये भी नेट पर ही सीखा था। साथ ही एक OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज से भी सुमित उसने देखा था कि कैसे बॉडी को डिस्पोज करना है। बिल्कुल, और इस पूरे घटनाक्रम से जो है जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आफ्ताब ने जो कबूलनामा है वो किया है और कैसे जो पूरी जांच है वो की जा रही है। जो घटना स्थल है वहां पर भी आफ्ताब को ले जाया गया और लव जिहाद की एंट्री कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो रहा है। श्रद्धा को आफ्ताब पर शक था आफ्ताब पर। यह भी इस मामले में अब नया खुलासा हो रहा है। शक ये था कि उसके किसी और लड़की से भी रिश्ते हैं, इस बात का शक था और अक्सर इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई और बहस हुआ करती थी। आफ्ताब पर इसी वजह से वो शादी का दबाव भी बना रही थी और ये बात आफ्ताब ने कबूली भी है पुलिस की पूछताछ में कि शादी का लगातार दबाव बनाए जाने से दोनों के बीच कई बार बहस हुई और उस दिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई, नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। इस मामले में जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस मामले में जिस तरीके से एक दूसरा एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस दूसरी लड़की की भी तलाश कर रही है। डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए आफ्ताब ने लड़की को बुलाया था और आखिर वो लड़की कौन थी इसकी तलाश जो है अब की जा रही है। और इस डेटिंग ऐप का जो मुख्यालय है वो अमेरिका है और इसीलिए डेटिंग ऐप के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पूरे प्रोफाइल की जानकारी मांगी गई है। आफ्ताब के मर्डर के बाद आफ्ताब के घर दूसरी लड़की भी आई थी जिसकी जानकारी पुलिस हासिल करने में लगी हुई है। श्रद्धा का कातिल जल्लाद आफ्ताब राज उगल रहा है। मर्डर केस में प्रेमी प्रेमिका और वो की चर्चा है। पुलिस आफ्ताब के संपर्क में रहने वाली लड़की यानी वो की तलाश में जुटी है। चर्चा ये है कि श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़की से भी आफ्ताब का अफेयर था। ये अफेयर भी हत्या की बड़ी वजह हो सकता है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए लड़की के संपर्क में था और श्रद्धा की हत्या के बाद उसने उस लड़की को अपने घर बुलाया था। पुलिस इस लड़की की तलाश में जुटी है। बम्बल ऐप कंपनी से भी संपर्क किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि बम्बल ऐप आखिर है क्या और कैसे काम करती है। बम्बल एक डेटिंग ऐप है जिसके दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ऐप में यूजर अपनी प्रोफाइल बनाता है और उसकी पसंद के आधार पर उसकी जोड़ी बनाई जाती है। ऐप की खासियत ये है कि इसमें फीमेल यूजर को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। यानी दो लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो पहला मैसेज भेजने का अधिकार सिर्फ फीमेल को दिया गया है। प्रोफाइल मैच होने के 24 घंटे में अगर फीमेल यूजर मैसेज न भेजे तो यह जोड़ी टूट जाती है। फेक यूजर्स को रोकने के लिए ऐप यूजर की एक लाइव मूविंग पिक्चर लेता है और उससे मिलान के बाद ही प्रोफाइल बनती है। इस ऐप पर लॉगिन फ्री है लेकिन खास फीचर्स के लिए यूजर्स से फीस ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार ग्राउंड जीरो से हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं उस फ्लैट से जहां आफ्ताब श्रद्धा के साथ रहा करता था, जहां कत्ल किया, और उस जंगल जहां श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करके फेंके गए, वहां से सुमित हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और अब मैं पहले रुक करेंगे अमित का, जहां पर सीन को रिक्रिएट करने की जानकारी मिल रही है। अमित, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ा सुमित अपडेट यह है कि यही वो जंगल है और यही वो प्रेमाइसेस एरिया है जहां पर 10 DNA के सैंपल्स मिले हैं और यहीं पर श्रद्धा के जो 35 टुकड़े बॉडी के हुए, इन्हीं जगहों पर उसने बॉडी को जो टुकड़े थे छिपाने की कोशिश की, यही फेंकने की कोशिश की, यहीं पर उसको डिकम्पोज किया। और 2.5 घंटे तक पुलिस, मैं आपको बताऊं सुमित, पुलिस यहां पर 2.5 घंटे तक थी। आफ्ताब उनके साथ था और यही वो इलाका है। इसी इलाके में वो झाड़ियों में ढूंढता रहा, पुलिस उसके साथ रही। कुछ कपड़े मिले, कुछ DNA सैंपल्स मिले हैं और ये बहुत दूर तक ये जंगल है। करीब 30 से 40 मीटर का जो प्रेमाइसेस है उसको कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सैंपलिंग की गई। सुमित, 2.5 घंटे तक आफ्ताब कहता रहा कि हाँ, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। और पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी थी जिसने 10 DNA सैंपल कलेक्ट किए हैं। और इस जंगल में अभी भी खबर यह है कि कल भी पुलिस के लोग यहां पर आएंगे, फॉरेंसिक की टीम यहां पर आएगी, क्योंकि जो बोन्स और DNA सैंपल्स मिले हैं अब उनको लैब भेजा गया देखने के लिए कि क्या वो ह्यूमन बॉडी के हैं या किसी जानवर के, क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है। यहां पर जंगली कुत्ते घूमते रहते हैं और
यहां पर 5 महीने पहले एक बॉडी को भेजा जाता है और 5 महीने के बाद जब बॉडी यहां पर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज हो जाएगी और यहां पर उसके निशान मिलने बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पुलिस यहां पर लेके आई थी और यहां पर 2.5 घंटे बिताने के बाद यहां से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। कल दोबारा पुलिस के आने की खबर है और यहां आने के बाद जब यहां पुलिस दोबारा आएगी तो पूरा रिक्रिएट करना चाहिए क्राइम सीन। क्या एक बार फिर आफ्ताब को साथ में लाकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा आज की तरह ही? ये भी देखना होगा, इस बात का भी इंतजार करना है। अभी वापस लौटेंगे अमित आपके पास, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, की जानकारी मिली थी कि उस फ्लैट पर जहां श्रद्धा का मर्डर हुआ था वहां फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी पहुंच सकते हैं। आज पहुंचेंगे, पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। इसी फ्लैट में वो जल्लाद रहा करता था श्रद्धा के साथ और अब से कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक की टीम के साथ पुलिस भी यहाँ पे पहुंचेगी और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मैं अपने विजय संतोष को बोलूँगा कि वो मेरे साथ पीछे आए और साथ में वो फ्लैट को दिखाए जहाँ पे श्रद्धा और जो अपराधी वो रहा करता था। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपराध किया। पूरे मामले की बात करें अगर तो आफ्ताब ने यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो उस फ्लैट को दिखाए जिस फ्लैट में आफ्ताब रहा करता था। आफ्ताब किस तरीके से श्रद्धा का इस फ्लैट में मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद उसके 35 टुकड़े करता है। ये वही फ्लैट है जिसमें यहाँ पे आफ्ताब रहा करता था। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि खिड़की के द्वारा उस पूरी तस्वीर दिखाए, खिड़की के द्वारा पूरी तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसके 35 टुकड़े किए और साफ तौर पे महरौली के जंगल में उन टुकड़ों को फेंका, अलग अलग जगहों पे फेंका। अब से कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस पहुंचेगी और सीन को रिक्रिएट करेगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी। जी अमित, सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद क्या किसी तरीके का किसी को शक इस पर हुआ? माँ बाप ने जिस तरीके से इसमें शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी और एक एंगल जो है वो भी निकलकर सामने आया जिसमें एक डॉक्टर सामने आए जिसने उन्होंने बताया कि जब उनके पास वो आया तो उसके हाथ में चोट थी। सुमित, देखिए इसमें कई सारे इन्वेस्टिगेशन के एंगल है। पहला एंगल तो यह था कि क्या आफ्ताब ने इस जघन्य अपराध को अकेले अंजाम दिया, क्योंकि जिस बारीकी से बॉडी को चॉप किया गया, डीएनए सैंपल्स को मिटाने की कोशिश की गई, ब्लड को साफ किया गया, ये बहुत प्रोफेशनली किया गया। जैसा नामिका बता रही थी कि ब्राउजर के जो उसने ब्राउज किए थे वो तरीके, वो सलीके की कैसे ऑटोप्सी की जाती है बॉडी की, कैसे अगर खून फर्श पे गिरा हो तो डीएनए मिटाया जाए। और यह भी शक किया जा रहा है कि क्या कोई और लड़की भी ऐसी रही होगी जिसके साथ आफ्ताब ने ऐसा सुलूक किया होगा, क्योंकि जिस तरह से वो डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बात कर रहा था, एक लड़की उसके घर भी आई थी और उस वक्त सुमित मैं बताऊं श्रद्धा की बॉडी फ्रिज और कबर्ड में रखी हुई थी जिस वक्त डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की फ्रिज को भी रिकवर किया गया है और ये बताया जा रहा है फ्रिज रखा हुआ है जरूर थाने में, लेकिन उस फ्रिज से भी लगातार बदबू आ रही है।